बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राना सनावला की जानिब से अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है। उन्होंने टीवी टॉक शो के अंदर आके जब उनसे सवाल किया गया मौजूदा बजट के हवाले से और बजट के बाद की सूरत हाल के हवाले से, जब उनसे पूछा गया कि अब बनने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है, सूरत हाल क्या बनने जा रही, तो इसके ऊपर राना सनावला ने दबे अल्फाज के अंदर जो बात कही, उन्होंने उसके अंदर जो मैसेज छुपा हुआ है वो बड़ा क्लियर है। उसके अंदर जो बात छुपी हुई है उससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अब गवर्नमेंट का टाइम पूरा हो गया, इनको पैगाम मिल गया, इनको बता दिया गया, इनको ये मैसेज मिल गया है कि अब आपका वजूद ख़तरे में है हुकूमत का, और जो आपको टास्क और जो ज़िम्मेदारी और जो आपको काम दिया गया था, जिस मकसद के लिए आपको यहाँ पर ला के बिठाया गया था, जिस मकसद के लिए आपको गवर्नमेंट दी गई थी, वो पूरा नहीं कर सके। तो जब आपने काम ही पूरा नहीं किया, जब आपने वो टास्क ही पूरा नहीं किया, जब वो ज़िम्मेदारी आपने पूरी नहीं की, तो यहाँ पर रहने का आपके पास कोई जवाज़ नहीं है। फिर यहाँ पर फिर आप नहीं रह सकते। ये हुकूमत है, किसी का कोई जनाजा नहीं है कि आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएं और वहाँ से उतरने का नाम ना लें। आप कुर्सी के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं या कुर्सी के साथ चमड़ जाएं या इक़्तिदार को समझें कि ये हमारे घर का है, ये कोई हमारे घर का ग़ुलाम है, लौंडी है, या इस तरह से आपकी जानिब से कोई तासुर दिया जाए। ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान के अंदर यही तो प्रॉब्लम है। ये समझते हैं कि इक़्तिदार हमारे ख़ानदान के अंदर है, इक़्तिदार हमारे ख़ानदान के लिए है, और ये इक़्तिदार बना ही हमारे ख़ानदान के लिए है, और इसके अंदर हमने रहना है। हम इक़्तिदार में ज़िंदगी भर के लिए बैठे रहें, हमें कोई हिलाए ना, कोई पूछे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। तो अब ना सिर्फ अब राना सनावला ने क्या बात की है, उनकी जानिब से क्या पैगाम दिया गया है, और यही इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इनको कन्वे किया गया। राना सनावला ने कहा है कि जब एंकर ने सवाल किया कि फैसल वाडा तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ख़िलाफ़ ले आया, तमाम की तमाम एविडेंस ले आया, उसने तमाम की तमाम चीज़ें आपके ख़िलाफ़ रखती हैं, अब आपके पल्ले कुछ नहीं बचा। या तो आप फैसल वाडा के ऊपर मुकदमा करें कि उसने ये सब कुछ झूठ पब्लिक के अंदर फैलाया, उसने ये सब कुछ झूठ बोला है, उसकी जानिब से ये सब कुछ झूठ कहा गया, या तो आप उसके ऊपर मुकदमा करें। एक ऑप्शन ये है कि आप उसके ऊपर मुकदमा कर दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर ख़ुद बज़ाते ख़ुद सरेंडर करें, इनकी तहकीकात करें, और जो भी इस करप्शन के अंदर, लूट मार के अंदर मुलविस है, उनको सज़ा दें। तो राना सनावला आगे से हक्का बक्का हो गया। देखिए, ये मामला असल में जाता है किसकी तरफ, वज़ीर आज़म की तरफ, क्योंकि कैबिनेट के अंदर जो लोग, ये कैबिनेट के लेवल की करप्शन है जो फैसल वाडा लेकर आया है, ये कैबिनेट लेवल की, फेडरल लेवल की करप्शन है। अभी तो उसने कहा कि पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर तो मैं बयान दे ही नहीं रहा, उसके बारे में तो मैं बता ही नहीं रहा कि वहाँ पर कितनी करप्शन है, वहाँ पर कितनी लूट मार है, वहाँ पर किस लेवल की, किस इंतहा की वहाँ पर ये चोर बाज़ारी लगी हुई है। फैसल वाडा ने कहा कि मैं तो उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। तो राना सनावला ने कहा कि ये जो इस वक्त करप्शन है, लूट मार है, ठीक है, हमने देख ली है, हमें पता चल गया है, और उन्होंने कहा कि हमें पैगाम भी मिल गया है। अब ये बड़ी उनकी जानिब से आप समझें कि दबे अल्फाज के अंदर बहुत बड़ी बात करती गई। उन्होंने कहा कि हमें पैगाम मिल गया, हमें बता दिया क्या, हमें डेडलाइन मिल गई है, और ये जो बजट है ये हम आप समझे बड़ी मुश्किल से पास करवा रहे हैं। बजट के लिए भी हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमें कहा गया कि आप बजट पास करवाएं, बजट पास नहीं करवाते तो आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा, बजट पास करवाते हैं तो ठीक है, फिर आप ये बजट आपका आखिरी बजट होगा। ये तमाम चीज़ें राना सनावला ने, अब ये तो आपको अभी खुला के बता रहे हैं, लेकिन राना सनावला ने बड़े दबे अल्फाज के अंदर ये बातें बता दी, क्लियर कर दी कि हमारे लिए मसला बन गया, हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई। प्रॉब्लम क्या बनी है? देखिए, प्रॉब्लम ये बनी है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को बार बार कहा गया और हुकूमत को बार बार कहा गया, लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर पहला फेज़, पहली जो एपिसोड, पहला जो ट्रेलर इनके लिए चलाया गया, पहली जो चीज़ इनके लिए जारी की गई वो ये थी कि फैसल वाडा को मैदान में उतार दिया जाए।
फैसल वाडा को जैसे ही लॉन्च किया गया तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, इनको तो पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था। देखिए ये फैसल वाडा के ऊपर अब क्या बात कर रही हैं। फैसल वाडा मिनिस्ट्री चाहता था, फैसल वाडा मिनिस्टर बनना चाहता है, फैसल वाडा काबीना के अंदर आना चाहता है। वो तो अपनी जगह पर ठीक है, चले वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश थी, उसको नहीं मिली। लेकिन इससे ये नहीं हो सकता कि आपकी करप्शन छुप जाए, आपकी करप्शन जस्टिफाई हो जाए, उसने जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए वो गलत साबित हो जाए। ये तो नहीं हो सकता। जो उसने करप्शन बेनकाब की है, जो उसने लूटमार बेनकाब की है, जिस तरीके से उसने डॉक्यूमेंट सामने रखे हैं, एविडेंस सामने रखे हैं, वो तो अपनी जगह मौजूद है। उनकी सच्चाई तो ख़त्म नहीं हो सकती। ना इनका लूटमार, ना इनका जो चोर बाज़ारी और इनकी जो करप्शन है वो जस्टिफाई हो सकती है। तो इसका तो हिसाब देना पड़ेगा, इसका तो हिसाब किताब होगा। ये अब राणा सनाउल्लाह और पूरी गवर्नमेंट जो है वो शिकंजे में आ गई है, और यही इनके लिए सबसे बड़ा मसला बन गया कि अब इसमें से कैसे निकला जाए, अब इसका तोड़ क्या किया जाए, इसका हल क्या निकाला जाए। इनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो राणा सनाउल्लाह से जब पूछा गया, राणा सनाउल्लाह के पल्ले कुछ नहीं बचा। अब वो ऐसे ही इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है, कहानियाँ सुना रहा है, फिल्में चला रहा है। और आपको पता है कि इस गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी इनकी नाअहली, नालायकी, करप्शन, लूटमार, वो तो दुनिया के अंदर है ही। झूठ इनके अंदर बहुत ज़्यादा, मुनाफ़क़त, अय्यारी और मकारी ये बहुत ज़्यादा। तो वही झूठ से काम लेते हुए राणा सनाउल्लाह ने इससे पहले 26 नवंबर को, 9 मई को, फिर मॉडल टाउन वाक़े को किस तरह से सारा झूठ से इन लोगों ने कवर किया। आज भी वो मुकदमात अगर खुल जाएँ तो आप यकीन करें कि ये लोग बच नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ पर राणा सनाउल्लाह के पल्ले कुछ नहीं बचा। उसने कहा कि हमें बिल्कुल ये पैगाम मिल गया, ठीक है, अगर बजट पास होते ही हमारी गवर्नमेंट को फारिग किया जाता है तो हम फिर रिज़ाइन कर देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे, हम गवर्नमेंट छोड़ के घर चले जाएंगे, तो हम ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। ये उनकी जानिब से क्लियर कर दिया गया, उनकी जानिब से बता दिया गया। तो ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया, ये अब बिल्कुल गवर्नमेंट को बता दिया गया, गवर्नमेंट के नॉलेज में आ गया। इनको बिल्कुल लास्ट वार्निंग चली गई है। और राणा सनाउल्लाह उस शो के अंदर आप समझिए कि बिल्कुल बेनकाब हो गया, क्योंकि हकीकत खुल के देखिए, हकीकत कभी भी छुप नहीं सकती, एक ना एक दिन सामने आ जाता है मामला, और ये अब आ गया इनके सामने। जैसे ही हकीकत रखी गई राणा सनाउल्लाह के सामने, और उनको पता है इस बात का कि इमरान खान के साथ बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, इमरान खान के साथ इंटरेक्शन हो रही है, और ये जो इंटरेक्शन है ये इनके लिए मसला बन गया, इनके लिए गले की हड्डी बन गया। इनको पता है कि इस इंटरेक्शन के नतीजे में इमरान खान बाहर आ जाएगा। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान बाहर ना आए, वो बाहर आ रहा है। इसी वजह से इनको पता चल गया कि बजट इनका लास्ट बजट है, इमरान खान बाहर आ जाएगा, और इस बजट के पास होते ही पूरी गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ का रेजिग्नेशन बिल्कुल तैयार है।